welcome to Lanstud A1 German Crash Course. We are excited to have you join us on this learning journey. This crash course consists of 10 episodes with new episode released every Monday and Friday. To make your learning more engaging, in every episode comes with an assignment that helps you practice what you have learned. And here's the exciting part, Learn and Earn Challenge. Yes, you heard it right. The top 5 participants who achieve the highest overall score across all the 10 assignments will win 5,000 each. To participate, join the Lanstud community, complete and submit all the assignments on time, and stay active throughout the entire series. So, stay consistent, complete your assignment, and give your best in every episode. Namaste, Guten Morgen. Today we are going to talk about timings in German, which is very important, whether it is writing, reading, listening, from A1 to C2 level, whichever level you are studying. So timing is one of the key important aspects. We have in German formal and informal timing. So we are going to cover up here basically how you can speak, or if somebody tells also how you can understand. So सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइमिंग को जर्मन में क्या कहते हैं. So there are two words. साइट भी बोलते हैं which is time. तो जैसे कोई भी like what time and all. But otherwise the timing वाला जो word है that is called Uhrzeit. So if I have to ask somebody like what time is a meeting, at what time is a party. So we will use, if you remember, the W word is, we will use it as we feel, means how much normally. So we feel Uhr ist es. So German में there are two fixed sentences to ask the question. We feel Uhr ist es means what is the time, or we will say wie spät ist es. तो नॉट नेसेसरी कि हमको वर्ड टू वर्ड सेम जैसे इंग्लिश में रहते हैं उसमें जर्मन में रहे. तो वी से वास एज अ वर्ड, टाइम इज साइट. सो कैन आई से वास साइट इज नो, वो गलत होता है. कभी कभी जर्मन में फिक्स स्ट्रक्चर है तो आपको या तो वी स्पेट इज टेस या वी फील ओवर इज टेस. तो वर्ड टू वर्ड में हाउ लेट इट इज़, बट लेकिन ये इक्वल टू इंग्लिश वाला व्हाट इज़ द टाइम. सो ओवर साइड. तो इसमें दो तरीके के होते हैं जर्मन में, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस. सो फॉर्मल, जो फॉर्मल होता है वी विल यूज़ इन लाइक से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, ऑफिस, कोई भी ऑफिशियल एनवायरनमेंट में वी विल फॉलो द 24 आवर साइकिल. मतलब अगर दोपहर के बाद मुझे खाना कब खा रही हूँ 1 बजे, तो हम 1 नहीं बोल सकते ऑफिशियली, 12 के साथ आप ऐड करेंगे. सो 13. तो ये होता है आपका ऑफिशियल विच इज़ इक्वल टू 1 PM. अगर मानिए बच्चा स्कूल से वापस आ रहे हैं, स्कूल जा रहा है, जो भी टाइमिंग है, तो अगर दोपहर के क्लास है या दोपहर से वापस आ रहे हैं, तो मान लो 3 बजे, 3:30 बजे बहुत सारे बच्चे स्कूल से वापस आते हैं. तो व्हाट टाइम द किड इज़ कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. तो आप 12, 13, 14, 15 3 मिला के सो 15. सो लिखते वक्त हम ऐसे लिखेंगे फ्यूनसेन ओवर, और यू है 4 वर्ड एंड में रहेगा, लेकिन बोलते वक्त आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड यूज़ करेंगे फ्यूनसेन ओवर. देन उसके बाद एग्जैक्ट नंबर 30. तो जो भी एग्जैक्ट वर्ड आएगा, जो भी टाइमिंग, the same number you will tell, but the over word you have to use it in between while telling the number. Now मानिए अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बजे, तो 8 बजे बोले तो अगर हम स्पोकन लैंग्वेज में सुबह 8 बजे हो, शाम 8 बजे हो, किसी ने टाइम पूछा, अच्छा 8 बजे रहे, लेकिन 24 आवर साइकिल में आपको 12 के साथ ऐड ऑन करना है, 13, 14, 15. सो 8 बोले तो 12 और 8 मिला के 20. सो हम बोलेंगे 8 बजे मैं डिनर खा रही हूँ. तो ये हुआ हमारा 8 बजे रात को. सो दिस इज़ इक्वल टू योर 8 PM. तो हमारा AM एंड PM नहीं होता जर्मन में, खाली ये 24 आवर साइकिल में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये रात है या सुबह. तो हम सेंटेंसेस बनाते हैं, अगर आपको याद है तो जब भी टाइमिंग आएगा, टाइमिंग फर्स्ट प्लेस में जैसे 20 Uhr, 20 को हम कहते हैं 20. सो 20 Uhr, ये हो गया मेरा फर्स्ट प्लेस. मेरा वर्ब आएगा सेकंड प्लेस विच इज़ ईटिंग. सो ऐसे फिर आएगा इश दास आबेंडेसन. रात की डिनर को आबेंडेसन कहते हैं.
तो मैं खा रही हूँ और मैं क्या खा रही हूँ, आबेंडेसन, तो ये मेरा अक्यूजाटिव है और वर्ब सेकेंड प्लेस पे रहेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ करेक्टली कॉन्जुगेटेड फॉर इश. सो ओम स्वान से शुअर ऐसे इश दास आबेंडेसन. ये हो गया आपका ऑफिशियल. मानिए रात को कितने बजे आप सो रहे हो, तो मेरा क्वेश्चंस बनाते वक्त टाइम के साथ या तो आप वन यूज़ कर सकते मतलब कब, वरना वी फील ओवर मतलब इंग्लिश में वी फील ओवर बोले तो एट व्हाट टाइम, तो इसको कहते हैं एट व्हाट टाइम. तो टाइमिंग का कभी भी पूछने है कि ठीक है आज मेरा पार्टी है आप आ जाओ, तो मुझे पूछने है एट व्हाट टाइम इज़ योर पार्टी, तो हम बोलेंगे वी फील ओवर. तो वी फील ओवर, ये पूरा मेरा एक पोजीशन हुआ. वी फील ओवर, देन आपका वर्ब है इज द पार्टी. सो वी फील ओवर ईस्ट डी पार्टी. अगर मुझे आंसर देना है तो फिर से मैं यही बोल सकती हूँ द पार्टी इज एट. तो पहले मेरा सब्जेक्ट आएगा डी पार्टी ईस्ट. जब भी हम टाइम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट टाइम आपको यूज़ करना पड़ता है तो डी पार्टी ईस्ट से मानिए रात के 10 बजे है. 10 बोले तो 12 + 10 मिला के 22 22 होता है, तो हम बोलेंगे डी पार्टी ईस्ट 22 ओवर. तो ये होता है आपका टाइमिंग विथ ऑफिशियल. तो ऑफिशियल में आपको खाली 2 वर्ड्स याद रखना है. द एग्जैक्ट नंबर जो होता है वो आपको नंबर्स में याद है. फिर उसके बाद हम 24 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 लाइक 13, 14, 15. जैसे कभी कभी हमने देखा है एयरपोर्ट में कि कितने बजे की फ़्लाइट है, कितने बजे की ट्रेन है, तो वो दिया रहेगा 8 बजे 10 बजे, लेकिन they would have given as 20 o'clock, 23, 24, that is mainly official. So आप 2 वर्ड याद रखिए ओवर. तो जर्मन में ओवर का मतलब क्लॉक भी होता है, लेकिन ओ क्लॉक मतलब हम बोलते हैं ना 1 बजे 2 बजे 3 बजे. तो मेरा क्लास है 8 बजे, तो मैं बोलूँगी ich habe से Schule अभी मुझे 8 बजे बोलना है तो डायरेक्टली मैं बोलूँगी 8 Uhr. तो कोई भी वो क्लॉक है 12 बजे 12 Uhr, 3 बजे 3 Uhr, 4 Uhr. अगर वो ऑफिशियल है 15 Uhr, अगर ये ऑफिशियल में नहीं तो 15 Uhr. आप जब एग्ज़ाम पे जाएंगे दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. वो लोग कभी कभी ऑडियो में अनऑफिशियल बोल के ऑफिशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आप कोई भी नंबर देखेंगे. अच्छा मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, नॉर्मली बच्चे 4 बजे 4:30 बजे, सो 4 बजे बोले तो क्या हुआ 12 और 4 मिला के 16. सो das Kind spielt, das Kind फर्स्ट प्लेस हुआ, स्पीलन का स्पील्ड हो जाएगा क्योंकि किड इज़ अ ई शीट कॉन्जुगेशन. das Kind spielt heute, मैं टाइमिंग यूज़ कर रही हूँ टुडे तो 4:30 को क्या बोलेंगे 16:30. सो 16 Uhr 30. वही अगर 16 बजे खेल रहे 16 Uhr. जब हमारा न्यूज़ चैनल चलता है तो अभी न्यूज़ है 12 बजे का 2 बजे का, तो लंच कितने बजे खाते हो 14 Uhr. तो इश ऐसे मिटागेसन 14 Uhr. तो ये होता है आपका ऑफिशियल. जस्ट ओ क्लॉक याद रखिए, फिर उसको छोड़ के जब भी हम टाइमिंग बताएंगे ये जो ऊअर वाला वर्ड है बीच में बोलना है. जैसे अभी मैं देखूंगी अपना टाइम कितना बज रहा है, मानिए अभी 2:30 हो रहे दोपहर के, तो 12, 13, 14:30 हुआ. तो उसको हम कैसे बोलेंगे जर्मन में. सो एस इस, जब भी अगर किसी ने टाइम पूछा वी फील ओवर स्ट्रेस और वी स्पेट स्ट्रेस एनशुल्डिगुंग वी स्पेट स्ट्रेस, व्हाट इज़ द टाइम, आप बोलोगे एस इस्ट मतलब ईट इज़. आपको ये बोलना ज़रूरी है. और यहाँ पे बोलने की ज़रूरी नहीं है. का मतलब होता है एट. तो जब भी आपको बोलना है एट व्हाट टाइम यू आर डूइंग एनीथिंग, मैं खाती हूँ 8 बजे खो, तब आपको बोलना है. लेकिन कितने बज रहा है 8 बजे को बोलने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ 8. तो एस
ist, तो 14 को क्या बोलेंगे? 14. सो es ist 14 Uhr. फिर 30 को क्या बोलेंगे? 30. बस यही है। अगर मानिए आपके शाम के 6:30 बजे कोई प्रोग्राम है, सो 6 बोले तो क्या हुआ? सुबह का 6 है, दोपहर का 12 + 6 मिला के 18 हो गया। तो हम बोलेंगे आज 6:30 PM को कोई फंक्शन है, तो 18 को क्या बोलेंगे? 18 Uhr. 18, फिर आपका ओवर ओ क्लॉक 18 Uhr 30. अगर मान लो 30 नहीं चाहिए, 35 को हम निकल रहे घर से, सो क्या हुआ? पहले आप 5 बोलेंगे फिर 30. 35. 35. तो अगर मुझे टाइमिंग पहले यूज़ किया, सो तब मैं बोलूँगी एग्जैक्ट टाइम पे हम जा रहे। यहाँ पे हम टाइमिंग नहीं बता रहे। जब हम टाइमिंग बताएंगे, es ist 9 Uhr, es ist 10 Uhr, es ist 15 Uhr, it is 15 o'clock, it is 10 o'clock, 9 o'clock, तब आप es ist बोलेंगे। लेकिन कोई भी एक्शन चल रही है कितने बजे को, तब हम बोलेंगे। मुझे इधर चाहिए तो 18 Uhr 35 ये टाइम है, लेकिन मैं बोल सकती हूँ 18 Uhr 35 क्या है? gehe ich, I am going, gehe ich zur Party, तो मैं पार्टी पे जा रही हूँ। तो जर्मन में क्या होता है, अगर टाइमिंग है, आप टाइमिंग पहले रखेंगे, फिर आपका वर्ब सेकंड में आ गया, फिर सब्जेक्ट थर्ड प्लेस पे चला जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, वर्ब हमेशा सेकंड में रहना है। अगर सब्जेक्ट पहले रहता, कुछ और तीसरे पोजीशन पे आता, लेकिन टाइमिंग आया तो सब्जेक्ट हमेशा थर्ड। ये इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ऑफिशियल में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, जस्ट आपको नंबर्स आते हैं 24 तक, तो एग्जैक्ट नंबर यूज़ करना है। और मिनट्स के लिए एक्चुअली हम लोग जर्मन में मिनट का वर्ड मिनूटन होता है, लेकिन हम मिनूटन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इंग्लिश में कभी कभी हम बोलते हैं ना 10 o'clock 20 minutes, तो मुझे जर्मन में 10 Uhr 20 मिनूटन बोलने की ज़रूरत नहीं है, 10 Uhr 20। तब मैं ये मिनूटन कब यूज़ कर सकती हूँ? Ich brauche 5 Minuten, I just need 5 minutes। अलग खाली विदिन 1 hour में जब खाली मिनट्स होते तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 10 Uhr 30 मिनूटन की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका ऑफिशियल। तो हमारा क्वेश्चन होगा, कोई भी रास्ते में आप जा रहे हैं, Entschuldigung, wie viel Uhr ist es, bitte, like please, what is the time, और wie spät ist es। तो आपको आंसर देते वक्त es ist आपको बोलना पड़ेगा, es ist, फिर उसके बाद जो भी टाइम है। अगर मानिए अभी सुबह के 10:30 बज रहे, तब 10 Uhr 30, वही 10 Uhr 30 रात के 10:30 बजे 12 के साथ ऐड कीजिए 22 Uhr 30। खाली इतना ही है। एग्जैक्ट ओ क्लॉक हुआ मतलब 1 बजे 2 बजे 3 बजे 13 Uhr 14 Uhr 15 Uhr। ये हो गया आपका ऑफिशियल। ये जो है ऑफिशियल हम लोग बोलते वक्त ज़्यादा यूज़ नहीं होता। स्पोकन लैंग्वेज में जर्मन में अनऑफिशियल आता है। ये मैंने आपको फॉर्मल एंड ऑफिशियल कहते हैं जर्मन में, ऑफिशियल ओवर साइड। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ विच इज़ इनफॉर्मल में या कभी भी यूज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं इनऑफिशियल। जर्मन में अनऑफिशियल को इनऑफिशियल कहते हैं। तो ये जो इनऑफिशियल है, इसमें आपको कुछ टर्म्स की ज़रूरत है। तो कुछ वर्ड हम याद रखेंगे, जैसे फियर टेल। फियर टेल का मतलब है क्वार्टर। अगर मैंने एक क्लॉक लिया, इसको अगर हम 4 भागों में बांटेंगे, तो ये जो 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो ये हर 15 मिनट्स इज़ लाइक योर क्वार्टर। लेकिन सबसे पहले आपका ये जो है, जो भी ख़त्म हो जाएगा उसको हम नाक बोलेंगे। नाक बोले तो आफ्टर, हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मानिए 9:15 लिखा मैंने, तो इसका मतलब है 15 मिनट हो चुका है। तो हम 15 नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फियरटेल। सो फियरटेल नाक 9। मतलब जब भी आपको कोई भी मिनट हो चुका है उसको आप नाक यूज़ करेंगे, जो भी होने वाला होगा उसको आप 4 बोलेंगे। तो जैसे 9:45 को हम बोलेंगे फियरटेल
4 मतलब 1:45। तो जैसे अभी 9 बजने के लिए 15 मिनट बचा हुआ है, तो ये जो भी बचा रहेगा इसको हम यहाँ पे 4 बोलेंगे। जो भी होने के लिए जितना मिनट बचा रहेगा वहाँ पे हम 4 यूज़ करेंगे, जो भी हो चुका है उसके लिए हम नाक यूज़ करेंगे। जैसे अभी मुझे बोलना था 8:45, मतलब क्या हुआ, मेरा 15 मिनट बचा हुआ है 9 बजने में, तो हम बोलेंगे फियरटेल 4 और अगला नंबर लेना है आपको 9। फियरटेल 4 9। हमको कन्फ्यूजन होके कभी कभी लोग फियरटेल 4 सेन, फियरटेल 4 आक्टिव बोल देंगे, गलत है। जब हो चुका है तब हम उस नंबर लेंगे, जैसे फियरटेल नाक 9, लेकिन फियरटेल 4 जो भी होने वाला है वहाँ पे आपको 4 यूज़ करना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्वार्टर को हम फियरटेल बोलेंगे, और हम क्वार्टर जो है खाली ये 15 मिनट के लिए, और ये जो 15 मिनट होने वाला है तो उसके लिए यूज़ करेंगे, खाली इधर और इधर के लिए, जो हो चुका है और ये होने वाला है, तो ये दोनों में ही खाली हम फियरटेल यूज़ करेंगे। सो फियरटेल 4 एंड फियरटेल नाक। और ये जो आधा घंटा है उसके लिए आप हाफ यूज़ करेंगे। तो 2-3 टर्म्स याद रखिए, एक हो गया फियरटेल और दूसरा था 4 मतलब बिफोर और 2, एंड नाक का मतलब आफ्टर, जो भी हो चुका है। तो अभी मैं आती हूँ, आपका कोई भी नंबर लीजिए, जैसे 6 बजे और मान लीजिए इसके बगल में 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर इधर इधर इतना इतना, तो हम लेंगे नंबर्स। सो 1 2 4 5 7 8 10 11। अगर मानिए मेरा 7 बजे है तो मैं बोलूँगी ज़ीबन ओवर ऑफिशियली, अनऑफिशियली भी ऐसे ज़ीबन ही बोलेंगे। सो 7:15 है तब हम बोलेंगे फियरटेल नाक, 9 के बदले में हम बोलेंगे ज़ीबन। सो 7:15 हो जाएगा आपका फियरटेल नाक ज़ीबन, इफ़ अगर आपने साथ लिया। उसी तरह कोई भी 6:15 बजे, हिंदी में 6 बोलते हैं, तो आप बोलोगे फियरटेल नाक 6, फियरटेल नाक 8, हो गया। उसी तरह 45 मिनट्स मतलब पौने, तो उसके लिए हम बोलेंगे फियरटेल 4, लेकिन अगला नंबर लीजिए। तो 8:45 है तो 9 लेंगे, अगर 7:45 है तो क्या लेंगे, 7:45, तब हम बोलेंगे फियरटेल 4 8, क्योंकि 8 बजने के लिए 15 मिनट बचा हुआ है, आप 7:45 लेंगे। नाउ अभी इसके अलावा कोई भी जितना भी मिनट ख़त्म हो चुका है आपको नाक यूज़ करना है। अभी हम 7 बजे से 8 बजे लेते हैं, तो एग्जैक्ट 7 बजे को हम ज़ीबन बोलेंगे। अगर किसी ने आके पूछा कितना टाइम हुआ, 7 बजे, चाहे रात हो सुबह हो, हम खाली ज़ीबन ही बोलेंगे। अनऑफिशियल में यू डू नॉट यूज़ 13-14 थिंग। सुबह 7 है तो भी ज़ीबन बोलेंगे, रात के 7 को भी ज़ीबन ही बोलेंगे। अभी मैं आती हूँ एक वर्ड जो 1 2 3 4 मिनट है, मतलब 5 मिनट के बीच में। तो जब भी फ्यू मिनट्स मतलब खाली 1 2 3 4 ही मिनट है, तब हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कुर्स। कुर्स बोले तो फ्यू मिनट्स या शॉर्ट, मतलब अगर 7:01 या 2 या 3 या 4 मिनट हो चुका है तब हम बोलेंगे कुर्स नाक, जैसे 7:03, तो ये हुआ मेरा कुर्स नाक ज़ीबन। अभी उसी तरह इस तरफ से अगर 1 2 3 4 मिनट है, मतलब 56 57 58 59, इसका मतलब है कुछ ही क्षण बचे हुए हैं 7 बजने के लिए या 7 से 8 बजने के लिए, तब मैं बोलूँगी जैसे इट इज़ लाइक से 7:57, तब मैं बोलूँगी कुर्स 4, जो होने वाला है, जो बचा हुआ है उसको 4 बोलेंगे, जो हो चुका है नाक बोलेंगे। तो कुर्स 4 8 मतलब कुछ ही क्षण बचे हुआ है 8 बजने में। तो ये आप कोई भी टाइम पे, अभी मान लीजिए 10:03 हुआ है, तो इसका मतलब है कुर्स नाक सेन। वही अगर 10 बजने के लिए 1 मिनट बचा हुआ है तब मैं बोल सकती हूँ कुर्स 4 सेन। तो ये हो गया आपका मेन इम्पॉर्टेंट वर्ड। इसके अलावा जितना भी मिनट हुआ है, जैसे मानिए 10:05, तो आप बोलेंगे फ्युन्फ नाक सेन। फिर 10 मिनट्स के लिए सेन नाक सेन, तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, जैसे 10.5, तो इसका हुआ फ्युन्फ नाक।
जो भी हो गया फ्यून्फ नाक एंड सेन। अगर 10 हुआ है तो मैं बोलूँगी सेन नाक सेन। उसके बाद 15 को तो हमने ऑलरेडी सीखा है, फियरटेल नाक सेन बोलना है आपको। फ्यून्फ सेन नाक नहीं बोलना है, फियरटेल नाक सेन। तो इससे आपको 15 मिनट का क्लियर हो गया। जो ही भी टाइम है, जैसे मान लीजिए 11 बजे तो एल्फ हुअर बोलेंगे या एल्फ, फिर 11 1 2 3 4 कोई भी है, कुर्च नाक एल्फ होगा, फिर 5 को फ्यून्फ नाक एल्फ। पहले कितना क्षण हो चुका है, कितना मिनट्स हो चुका है बोलेंगे, फिर नाक बोलेंगे, फिर वो टाइमिंग बोलेंगे। फिर 10 के लिए सेन नाक एल्फ बोलिए, फिर 15 के लिए फियरटेल नाक एल्फ बोलना है, नो फ्यून्फ सेन नाक। ये हो गया आपका 15 मिनट। फिर 20 मिनट के लिए आप ये बोल सकते हैं स्वानसिश नाक। तो एक आता है 20 मिनट्स बोले तो स्वानसिश नाक सेन। एक तरीका ये होता है कि 20 मिनट हो चुका है, वरना आधा बजने के लिए और 10 मिनट बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिव यूज़ करती हूँ। आपको एग्ज़ाम में ये लोग कंफ्यूज करने के लिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके अलावा 10 मिनट्स बचा हुआ है 10:30, तो पहले मैं आपको 10:30 को क्या बोलेंगे बताऊँगी। जब भी हम हाफ एन आवर को यूज़ करते हैं, हाफ एन आवर को जर्मन में हाल्ब कहते हैं, और हाफ एन आवर जो है वो हाफ एन आवर टू नेक्स्ट नंबर लेना है। अगर 10:30 है तो इसका मतलब है हाल्ब एल्फ, इट इज़ इक्वल टू योर 10:30। और ये कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, जैसे फास्टली बोलेंगे लोगों को लगेगा हाल्ब एल्फ बोले तो 11:30, हाल्ब सेन बोले तो 10:30। नहीं, हाफ एन आवर टू 10 इसका मतलब है 9:30, हाल्ब एल्फ मतलब हाफ एन आवर टू 11 मतलब 10:30। तो यहाँ पे हाल्ब एल्फ है हमारा टाइम। तो ये 10:30 होने के लिए अभी हमारे पास 10 मिनट बचा हुआ है, तो इसीलिए आप या तो स्वानसिश नाक सेन बोल सकते हैं, दूसरा वाला 10 to 10:30। सो 10 to क्या बोलेंगे, सेन 4, फिर उसके बाद हाल्ब एल्फ। तो जब भी आपको मान लीजिए 4:20 बोलना है, सो 4:20 बोले तो स्वानसिश नाक फियर भी बोल सकते हैं, वरना 4:30 को क्या कहते हैं, हाल्ब फ्यून्फ। तो सेन 4 हाल्ब फ्यून्फ भी बोल सकते हैं। तो आप एक नंबर का पूरा लिख लो, आप जो भी है जैसे के साथ आप कोई भी नंबर आया, अच्छा 5 मिनट हो चुका है, 4-5 बोले तो फ्यून्फ नाक फियर आएगा, 4:10 हुआ तो सेन नाक फियर आएगा, फियरटेल नाक क्योंकि जो हो चुका है तो स्वानसिश नाक फियर आएगा, या 10 मिनट्स टू सो सेन 4 व्हाट इज 4:30 हाल्ब फ्यून्फ। तो आप बोलोगे सेन 4 हाल्ब फ्यून्फ 4:30 के लिए। अभी मानिए हमको 25 बोलना है, जैसे मानिए 4:25 या 10:25 था अर्लियर, तो पहले हमको हाफ एन आवर का ऑलरेडी मालूम है हाल्ब फ्यून्फ, तो हम बोलेंगे फ्यून्फ 4 हाल्ब फ्यून्फ। तो आप एक नंबर का याद रखिए, फिर आपको आइडिया आ जाएगा। फिर 4:30 क्या था हमको ऑलरेडी मालूम है, हाल्ब फ्यून्फ। तो ये इस तरह आपको हाफ एन आवर का तो पता चल गया। तो एग्ज़ाम में खाली ट्विस्ट के लिए अगर मानिए यहाँ पे 7 5 हो गया, 10 हो गया, 15, तो कभी कभी 7-10 को क्या बोलते, 5 मिनट बचा हुआ है 7:15 बजने में, तो हम ये भी बोल सकते हैं फ्यून्फ 4 फियरटेल नाक ज़ीबन, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और ये भी 20 मिनट का मतलब क्या हुआ, 5 मिनट हो चुका है 7:15 के बाद, तो आप ये भी बोल सकते हैं फ्यून्फ नाक फियरटेल नाक ज़ीबन। तो हर तरीके के पॉसिबल है। जैसे 10-10 है तो इसका मतलब है 5 मिनट बचा हुआ है 9:45, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ फ्यून्फ 4, ये वाला फ्यून्फ 4 फियरटेल नाक सेन, क्योंकि 5 मिनट बचा हुआ है 10:15 होने में, विच इज़ दिस सेम थिंग। ये 5 मिनट हो चुका है 10:15 के बाद, तो आप फ्यून्फ नाक बोलेंगे यहाँ पे। तो जो भी हो जाएगा नाक बोलेंगे, जो भी होने वाला है 4। तो अगर ये कंफ्यूजिंग लगता है तो सबसे पहले आपको जो भी इजी लगे, किसी ने आपसे पूछा वी फील ओवर स्ट्रेस, अगर आपको ये लगता है स्वानसिश नाक ज़ीबन इज ईजी, वही बोलिए बोलने के लिए, और सेन नाक ज़ीबन। लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से या कोई एग्ज़ाम में ट्विस्ट देंगे,
अगर उन्होंने बोला फ्युनफ फोर फियरटेल नाक जीबन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, फियरटेल फोर जीबन वो 7:15, 7:15, इसका मतलब 7:10। तो हमको एक आइडिया आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको अल्टरनेटिव बता रही हूँ, बट ये कंपलसरी नहीं है, आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाफ एन आवर। अभी जो भी 15 मिनट से 30 मिनट तक होने वाला होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 यूज़ किया। और अभी 30 मिनट से मतलब 5 मिनट हो चुका है 10:30 के बाद, 10 मिनट हो चुका है 10:30 या 7:30, जो भी नंबर। तो अभी हम 7 का ही लेते हैं, जैसे 7:30 है तो 7:35 को क्या बोलेंगे? तो पहले 7:30 को हाल्ब अक्ट बोलना है, हाफ एन आवर टू 8। तो फ्युनफ नाक हाल्ब अक्ट। आप कंफ्यूज मत हो जाइए, मैं खाली इन्फॉर्मेशन के लिए आई एम यूजिंग डिफरेंट नंबर्स, बट आप एक सेम नंबर का आप लिख सकते हैं ताकि आपको ईजी रहे। तो अगर मानिए 4:35 होता, तो 4:30 आपको ऑलरेडी मालूम है हाल्ब फ्युनफ, तो उसमें 5 हो चुका है, तो फ्युनफ नाक हाल्ब फ्युनफ होता 4:35। अभी 40 मिनट्स को क्या कहते हैं? सेम 10 मिनट हो चुका है, तो आप बोलेंगे सेन नाक हाल्ब अक्ट, मतलब 10 मिनट हो चुका है। तो इसको हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। 10 मिनट हो चुका है 7:30 के बाद, वरना 20 मिनट बचा हुआ है 8 के लिए, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, 4 आक्ट। खाली ये एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, ऑल्टरनेटिव के लिए सीखिए, लेकिन आपको जो इजी लगे सेन नाक हाल्ब अक्ट वही यूज़ कीजिए। और एक और तरीका है कि ये जो 45 होने के लिए 5 मिनट बचा है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि फ्युनफ फोर फियरटेल 4 आक्ट, फ्युनफ फोर फियरटेल 4 आक्ट, दैट इज अवर थर्ड वे। फ्युनफ फोर फियरटेल 4 आक्ट। अगर मानिए एग्जाम में एक ऑडियो प्ले किया, आपका ट्रेन आने वाला है फ्युनफ फोर फियरटेल 4 आक्ट, तो मैं फटाफट फ्युनफ लिखूंगी, फिर फियरटेल 4 वर्ड लिखूंगी, फिर उसके बाद कैलकुलेट करूंगी। फियरटेल 4 आक्ट का मतलब है 7:45 और 5 मिनट्स बचा हुआ है, इसका मतलब 7:40। लेकिन किसी ने पूछा टाइम कितना, मैं देखूंगी 7:40 है, अच्छा मैं चाहिए तो सेन नाक हाल्ब अक्ट भी बोल सकती हूँ, नहीं तो 4 आक्ट भी बोल सकते हैं, विच एवर इज ईजी यू कैन डू दैट। सो नाउ यू आर क्लियर विथ दीज नंबर्स। सो जो भी होने वाला है 4 यूज़ कीजिए, जैसे 20 और 25 में, और 35 और 40 के लिए नाक यूज़ कीजिए। 5 मिनट हो चुका है, 10 मिनट हो चुका है। फिर उसी तरह हम आते हैं 50 और 55 पे, जैसे 7, 5, 7, 10 के लिए हो चुका था 7 के बाद, और ये होने वाला है, तो आप 4 यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब है 10 मिनट बचा हुआ है 8 के लिए, तो हम सेन बोलेंगे 10 मिनट, बचा हुआ है 4 एंड आक्ट, सेन 4 आक्ट। ये हो गया 50, कोई भी 50, अगर 6:50 है सेन 4 जीबन, 4:50 है 5 o'clock के लिए 10 मिनट, सेन 4 फ्युनफ। मैं क्या बोल रही हूँ, आप एक नंबर का लिख लीजिए, फिर उसके साथ दूसरा नंबर का ट्राई कीजिए, तो आपको ईजी हो जाएगा। फिर 7:55 को क्या बोलेंगे? 5 मिनट बचा हुआ है, तो फ्युनफ 4 आक्ट। अभी खाली 56, 57, 58, 59 कोई भी नंबर है, तो मान लो 7:56 है, तब हम क्या यूज़ करेंगे? कोर्स। इज इट 4 एंड नाक? आपको ये सोचना है 4 का मतलब होने वाला है, बचा हुआ है, नाक का मतलब हो चुका है। अगर मानो 8:01 है, तो यहाँ पे अगर मान लो 8 बजने वाला था, 8 से पहले वाला मिनट को 4 बोलेंगे, जैसे कुर्च 4, और जो हो चुका है उसके लिए कुर्च नाक। ये जो कुर्स है मेनली वी आर यूजिंग एट 56, 57 या 1, 2, 3, 4, लेकिन आप 6 के पास भी यूज़ कर सकते हैं, 3 के पास भी, 9 के पास। ये कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन याद रखिए अगर 11, 12, 13, 14 भी है, इसका मतलब कुछ ही क्षण बचा हुआ है 7:15 के लिए। अब चाहिए तो कुर्च 4 फियरटेल नाक जीवन भी बोल सकते हैं, कुछ ही क्षण बचा हुआ है 7:45 के लिए, वो भी। लेकिन ये हमेशा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी एग्ज़ाम में वैसा दिया तो आपको ये समझ में आना है फियरटेल नाक जीवन का मतलब 7:15 था, कुर्च 4 बोले तो 11, 12, 13, 14।
उसी तरह 30 के पास भी अगर 26, 27, 28, 29 है, इसका मतलब है kurz vor halb 8, few minutes to 7:30. और 31, 32, 33, 34 भी kurz nach halb. तो आपको ईजी लगा तो वो बोल सकते, वरना आप चाहिए तो ये भी बोल सकते, जैसे नॉर्मल 31 nach 7, 32 nach, जो भी एग्जैक्ट नंबर है वो भी बोल सकते हैं. इट इज़ नॉट अ रॉन्ग, बट सिंस दे हैव अ मेथड ऑफ यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म्स, ऑलवेज यूज 5 nach, 10 nach या 5 vor, 10 vor जो भी होने वाला है, 5 nach, 10 nach, 5 vor. आप हमेशा याद कीजिए, तो राइट साइड के फर्स्ट वाले जो पीस है इसमें हो चुका है नाक, और सेकंड साइड है होने वाला है 4, और लेफ्ट साइड में पहले नीचे वाला होने वाला है या हो चुका है. आप देखेंगे 30 के बाद हो चुका है तो नाक, और यहाँ पे होने वाला है 4, तो ऑपोजिट्स आर 4 एंड नाक. ये आप अपने तरीके के लॉजिक से आप याद रख सकते हैं. सो दिस इज़ अवर अनऑफिशियल. अभी किसी ने भी आपसे पूछा Entschuldigung, वी फील ओवर स्ट्रेस. अभी मानिए अभी एग्जैक्टली मान लो 11:32 हो रहा है. सो 11:32 का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले 11:30 को क्या बोलेंगे, हाफ एन आवर टू 12. सो halb 12 बोलेंगे, और 32 को क्या बोल सकते हैं, kurz nach halb 12. सो 11:32 will be kurz nach halb 12. अभी इसी को अगर हमें ऑफिशियली बोलना पड़ता है, एग्जैक्ट नंबर बोलेंगे 11:32. अगर मैंने किसी से पूछा, मेरे स्टूडेंट से, मैंने ये नंबर लिखा 11:32, टेल मी इन ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल. ऑफिशियल तो ईजी है, 11:32 बोलेंगे. फिर अनऑफिशियल में अच्छा halb 12 है और 2 मिनट हो चुका है, विच इज़ 1 to 3 4 मिनट. सो kurz nach क्योंकि हो चुका है halb 12, तो ये हो गया. और यहाँ पे अगर मान लो ये ऑफिशियली रात के 11 बजे, तो 12 + 11 कितना होता है आपका 23. तो आपको ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है. फिर आप बोल सकते हैं कि 23 ऊवर ज़रूरी है ऑफिशियल में. फिर उसके बाद 32 को क्या बोलें, 32. तो ये बहुत ज़रूरी है आपको ऑफिशियल और अनऑफिशियल में कि नंबर्स आना चाहिए. फिर उसके बाद जो की टर्म्स मैंने बोले थे, कोई भी होने वाला है तो उसके लिए 4 यूज़ कीजिए, और जो हो चुका है नाक यूज़ कीजिए. कितने भी क्षण बीत चुका है नाक, और होने वाला है 4. फिर कुछ ही क्षण विद इन द 5 मिनट्स kurz यूज़ कीजिए. kurz 4 बोले तो 2 मतलब होने वाला है, kurz nach हो चुका है, और हाल बोले तो एग्जैक्टली हाफ एन आवर, लेकिन हाफ एन आवर टू नेक्स्ट नंबर लीजिए. और ये जो क्वार्टर बोला था मैंने अर्लियर आपको, फियरटेल, वो भी हमेशा आपको जो हो चुका है तो उसके लिए सेम नंबर लीजिए, जो होने वाला है तो अगला नंबर लीजिए. मतलब 15 मिनट बचा हुआ है 8 के लिए, तो 8 लेना है, फियरटेल फॉर 8. तो ये होता है आपका टाइमिंग ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल. अभी हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं टाइमिंग यूज़ करके, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता रही हूँ जो वीक डेज एंड मंथ्स होते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम. इवन द डे, मंथ, सीजन, वो सारे आ जाते हैं. तो जस्ट फॉर योर वोकैबुलरी, द डेज आई हैव रिटन हियर: मोनटाग, डीनस्टाग, मिटवॉक, डोनास्टाग, फ्राइटाग, जामस्टाग, जोनटाग. आपने सीखा होगा. ये सारे जब भी हम टाइम के तौर पे यूज़ करेंगे हमेशा हम यूज़ करेंगे. इज़ फॉर द डेज. फिर आता है अपना मंथ्स. सो सारे मंथ्स एंड डेज डेयर आर्टिकल होते हैं, लेकिन जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो यानुआर, फेब्रुआर, मार्च, अप्रैल, मई, यूनी, यूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. जब भी आप मंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका इम होता है, तो इन या इम आएगा. और डे टाइमिंग्स जैसे मॉर्गन, मिडटाग, उसके साथ भी यूज़ करते हैं. सो एग्जैक्ट डेज यूज़ कीजिए और एग्जैक्ट टाइमिंग यूज़ कीजिए. फिर ड्यूरेशन बोलना है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, या फ्रॉम 9 o'clock to 10 o'clock, या तो टाइम हो या डे हो. ड्यूरेशन के लिए हम फॉन एंड बिस यूज़ करेंगे. फ्रॉम, सो आई मेक फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग दैट. उसके साथ साथ मैं आपको कुछ त्रेनबारे वर्बन सिखा रही हूँ. सो अगर आपको याद है तो सेपरेबल वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच विल कम
like in such a way the first few letters will get split and they go to end of the sentence, and the remaining word can be regular or irregular, and that will get conjugated normally, and your stem will remain in the second place and this will be in the end. नाउ मुझे कैसे पता चलेगा? जब भी हम वोकेबुलरी सीखते हैं उसी टाइम हमको बायहर्ट करना है कि अच्छा ए वाला वर्ड स्प्लिट वर्ड है या सेपरेबल वर्ब है। तो कोई भी वर्ब में जैसे अन, आउफ, मिट, अब, ऐसे एक्सेट्रा, अगर आपको कुछ अक्षर दिखे जो पहले शुरुआत में रहते हैं वो एंड में चला जाएगा, साथ में इकट्ठा नहीं आएगा, और तब हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे टाइमिंग के रिलेटेड मैं बना रही हूँ अभी, सुबह में 9 बजे उठी या 8 बजे उठी, जो भी टाइमिंग है, तो मेरा टाइमिंग अगर मैं यूज़ कर रही हूँ अम मॉर्गन, तो अम मॉर्गन, तो ये मेरा फर्स्ट प्लेस है। देन उठना मेरा वर्ब है aufstehen, तो इसका स्टेहन का सेकंड प्लेस में आया स्टे है। फिर आपका सब्जेक्ट थर्ड प्लेस में जाता है। जब भी हम सब्जेक्ट के अलावा कुछ और फर्स्ट प्लेस में यूज़ करेंगे, अपना वर्ब सेकंड में रहेगा, सब्जेक्ट थर्ड में रहेगा। सो am Morgen stehe ich 7 Uhr। ये ख़त्म नहीं हुआ मेरा सेंटेंस, मेरा स्प्लिट रहना ज़रूरी है auf, तब भी मेरा पूरा सेंटेंस होता है। अगर उसके बाद मुझे बोलने फिर उसके बाद मैंने ए किया तो आई एम यूजिंग दान। सो दान मेरा फर्स्ट प्लेस है। दान, फिर मैं कॉल कर रही हूँ मेरे किसी फ्रेंड को, दान रूफ इश, और मैं किसको कॉल कर रही हूँ? फ्रेंड। रूफ इश माइन, नहीं तो फैमिली लिख लेती हूँ, माइन फैमिली। इधर से मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि देन यूज़ किया, कॉल यूज़ किया, आई यूज़ किया, लेकिन इसका स्प्लिट कहा गया। सो दान रूफ इश माइन फैमिली अन। अगर मैं चाहती हूँ तो टाइमिंग भी ऐड कर सकते, वरना शुरुआत में ही हम यूज़ कर सकते हैं कि 7 Uhr 30 rufe ich meine Freundin। मेरी फ्रेंड को कॉल कर रही हूँ, ख़त्म नहीं हुआ, अन भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हमने स्प्लिट छोड़ दिया दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट। सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, आपका जो वर्ब होता है सेकंड प्लेस पे रहना हमेशा ज़रूरी है, और उसका स्प्लिट एंड में रहना ज़रूरी है, और इट हैज़ टू बी करेक्टली कॉन्जुगेटेड एज पर द सब्जेक्ट। एंड अगर मैंने टाइमिंग या कोई भी एडवर्ब या कुछ भी फर्स्ट प्लेस पे यूज़ किया, मेरा सब्जेक्ट थर्ड पे जाएगा। ये पोजीशन ऑफ द सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मान लीजिए कि मैंने एग्जैक्ट डे यूज़ किया अम मॉर्गन के अलावा, मैं अम मोंटाग भी बोल सकती हूँ, जैसे मंडे को मैं 7 बजे उठती हूँ और एग्जैक्ट टाइम है तो मान लीजिए मैं सुबह से क्या कहते हैं मंडे टू फ्राइडे मैं 7 बजे ही उठती हूँ, देन आई कैन से फॉन एंड बिस। सो फॉन मोंटाग बिस फ्राइटाग, ये सारा मेरा फर्स्ट प्लेस हो जाएगा। फॉन मोंटाग बिस फ्राइटाग, ये हो गया मेरा फर्स्ट प्लेस। देन मेरा वर्ब है, मान लीजिए फ्रेंड कम्स अलॉन्ग विथ मी, तो मिट कॉमन है। सो फॉन मोंटाग बिस फ्राइटाग कॉम्ड, सो आई एम नॉट कमिंग, माई फ्रेंड इज कमिंग, टी एंडिंग, कॉम्ड माइने फ्रेंडिन। अगर मेल है तो माइनेन फ्रेंड होगा, क्योंकि माइन फ्रेंड होगा क्योंकि नॉमिनेटिव, माइने फ्रेंडिन फॉर फीमेल, सो माइने फ्रेंडिन कॉम्ड। सो फॉन मोंटाग बिस फ्राइटाग फर्स्ट प्लेस, कॉम्ड सेकेंड प्लेस, माइने फ्रेंडिन मिट, शील कम अलॉन्ग। अगर मेरे साथ टाइमिंग है कि मैं सैटरडे और संडे या फ्रॉम सैटरडे टू संडे आई वर्क फ्रॉम 9 to 5, सो मैं यहाँ पे लिखूँगी फॉन जामस्टाग बिस जोनटाग, मेरा वर्ब है आर्बाइटे इश। ना टाइमिंग भी यूज़ कर सकती हूँ, फॉन 9 Uhr बिस 17 Uhr। तो ये जो टाइमिंग है एग्जैक्ट है तो यूज़ कीजिए। जैसे मेरा रोज़ मीटिंग रहता है तो फॉन मोंटाग बिस फ्राइटाग habe ich Termin 11 Uhr, लेकिन काली फ्राइडे को 10 बजे मीटिंग है, देन आई विल से am Freitag habe ich einen Termin 10 Uhr। तो एग्जैक्ट डे एग्जैक्ट टाइमिंग, ड्यूरेशन के लिए फॉन एंड बिस, और मंथ है आई एम डूइंग माई वेकेशन इन दिसंबर, तब हम नहीं यूज़ कर सकते। ich mache
Urlaub im Dezember. तो मंथ्स के लिए इम यूज़ कीजिए, डेज के लिए डे टाइमिंग के लिए एंड ड्यूरेशन के लिए फॉन एंड बिस. तो ये होता है आपका. और स्प्लिट वर्ब के लिए आप एक लिस्ट बनाइए, जैसे आइन लाडन. मैं बोलना चाहती हूँ कि वीकेंड में मेरी फ्रेंड इनवाइट कर रही है बर्थडे पे. सो आइन लाडन मेरा वर्ब है. ओकनेंडे टाइमिंग यूज़ कर रही हूँ. ओकनेंडे लेट. तो लाडन इरेग्युलर है, मतलब आइन लाडन का. तो इश लाडे डू लेट्स्ट एरेजी लेट. ओकनेंडे लेट माइन शेफिन. माई बॉस इज इन्वाइटिंग आले सुअर पार्टी. और मेरा आइन एंडिंग में रहना ज़रूरी है. तो यहाँ पे ओकनेंडे मैंने यूज़ किया, लेट सेकंड पे आया, कौन इनवाइट कर रहे थर्ड प्लेस पे आया, और आइन एंडिंग में रहना ज़रूरी है. तो आप इस तरह स्प्लिट वर्ब को भी टाइमिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं. जैसे अभी हमारा रूटीन लिख रहे कि कल मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया. सुबह मैं उठी, फिर मैंने कॉल किया, फिर मैंने काम किया, फिर उसके बाद वेकेशन पे गई, या जो भी है. तो आपका टाइमिंग फर्स्ट पे रहेगा, तो वर्ब सेकंड, फिर आपका सब्जेक्ट थर्ड. अगर स्प्लिट वर्ब है, स्टेम को सेकंड पे रखिए, फिर उसको कॉन्जुगेट कीजिए जो भी सब्जेक्ट है. जैसे इरेगुलर में बदल गया, वरना इसके लिए ई, और स्टेम का जो स्प्लिट था, जो अलग हुआ था, उसको एंड में लगाना ज़रूरी है. तो इस तरह आप टाइमिंग एंड स्प्लिट वर्ब सारे मिक्स करके एक सेंटेंसेस बना सकते. थैंक यू सो मच. आई होप this was helpful for you people. If you have any questions, please feel free to contact us and drop in message. We'll get back to you. Thank you. Congratulations on completing today's lesson. Don't forget to complete the assignment for this episode and submit it throughout the Landstud WhatsApp community before the deadline. Remember, your performance in each assignment contributes to your overall scores in the Learn and Earn challenge. The top 5 participants with the highest scores across all 10 assignments will win 5,000 each. A few important points to remember. Participation is completely free. Assignments must be submitted through the official WhatsApp community. Copied and false submission will be disqualified, and one participant can receive only one reward. The winner selection by Landstud will be final. Stay committed, keep practicing, and don't miss the next episode releasing on Monday and Friday. Thank you, Shawan, for learning with Landstud. See you in the next episode.